हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी को। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये सारी समस्याएं हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से कोई जुड़ी समस्या हमें सताती है तो तब भी हम ऐसे कर पाते हैं नहीं, क्योंकि हम हिचकिचाते हैं, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी सेक्स से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का निराकरण बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो सेक्स की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शो में स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्रीप्यूस यानी फोरस्किन के बारे में। ये फोरस्किन होती क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम शो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रीप्यूस यानी फोरस्किन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये प्रीप्यूस यानी फोरस्किन जो है, ये होता क्या है, कहते किसे? डेफिनेटली स्नेहा जी, जो अपनी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। बहुत बार जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस वक्त उसका सेलिब्रेशन हो जाता है, लेकिन उसका कोई स्किन कैसा है, फीमेल में उसके लेबिया कैसे है, वो प्रीप्यूस होता क्या है, क्यों देखना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई डॉक्टर तो देखेंगे, नर्स तो देखेंगे, लेकिन पेरेंट्स ने भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों में जो स्किन जो रहती है हमारे लिंग के आगे वाले पार्ट में, जो क्लोज करती है, कवर करती है ग्लांस जैसे नाजुक पार्ट को, डेलिकेट पार्ट को, इसे कहते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन या प्रीप्यूस स्किन। ये स्किन क्यों बनती है, उसके क्या फ़ायदा है, हम देखने वाले हैं वन बाय वन। और डॉक्टर साहब, ये जो फोरस्किन होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? डेफिनेटली देखो, नेचर ने कोई चीज़ बनाई होगी, कुछ तो भी फायदा हो सकता है, ऐसी तो नहीं बनेगी। तो ये फोरस्किन जो रहती है, हम पेनिस के सामने जो ग्लांस या गोलाकार जो भाग रहता है वो बहुत नाजुक और बहुत डेलिकेट रहता है। और ये डेलिकेट भाग वो डेवलप होता रहता है, इवन बर्थ होने के बाद भी हार्मोन्स के लेवल चेंज होके ये लिंग बढ़ते रहता है 1 साल तक। और ये डेवलपमेंट में ये डेलिकेट पार्ट को कुछ डैमेज न हो जाए, इसलिए उसे प्रोटेक्शन देता है, कवर करता है। और जब ये अडल्ट होता है, जब वो यौवन में आता है, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो क्या फ़ायदे उसके हम देखने वाले हैं वन बाय वन। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है सांता क्रूज से। विकी जी आपसे बात करना चाहते हैं। विकी जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते जी, बोलिए। फोरस्किन कट करने से सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, मेरे ईमेल पे हमेशा सवाल आता है कि ये फोरस्किन समझो कट करेंगे तो मेरा बहुत टाइमिंग बढ़ेगा, मेरा स्टेमिना बढ़ेगा। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई ये चीज़ को प्रोटेक्शन दिया है, और ये क्यों दिया है, वहाँ पे कोई डिसेंसिटाइज ना हो। और जब ये स्किन पीछे रोल होती है तो रोलिंग के वक्त वहाँ पे सेंसेशन तैयार होते हैं, पीछे उसको कॉन्स्टेंट करके अपना ड्यूरेशन बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, और सेंसेशन डेवलप करने में और ऑर्गेज्म होने में या इजैकुलेशन के वक्त वो काम में आता है। समझो इसको हमने कट किया, तो आप ही बोलो मुझे, ये करने के बाद पूरा का पूरा ग्लांस इपिथेलाइज हो गया, रफ हो गया, उसको टच ध्यान में नहीं आ रहा है, सेंसेशन कम हो गए, तो एक ही चीज़ कहूँगा, प्रीप्यूस होगा भी और उसकी केयर, उसकी निगाह अच्छी लोगे
तो ही फ़ायदा है। तो एक ही यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो नेचुरल चीज़ है उसे इंटैक्ट रख के, हाइजीन रख के, डेफिनेटली उसका बेनिफिट होता है। डॉक्टर साहब, उम्र के किस पड़ाव में ये जो फोरस्किन जो होती है वो बच्चों में पीछे जाने के लिए शुरुआत होती है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, किसको भी पता नहीं है। नॉर्मली ए फोरस्किन, समझिए एक परसेंटेज हम निकालेंगे, एक साल तक 10% बच्चों में वो पीछे जाती है। मैं ऑल पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह से उसको पानी डाल के पीछे खींच के या तेल लगा के पीछे खींचे, उसको साफ़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे पेनिस डेवलपमेंट स्टेज में रहता है। और यहाँ पे यही स्किन जो है, समझो 10 साल तक भी आगे जाएंगे तो 50% लोगों में पीछे आती है, और जब अडल्ट 17 साल का बच्चा होता है तो अपने आप आगे पीछे होना शुरू होता है। तो फोर्सफुली उसे बाहर पीछे नहीं करना चाहिए, और कब करना चाहिए देखेंगे। और इसकी विशेषता या कुछ फ़ायदे होते हैं? हाँ, श्योरली होना ही है। विशेषता एक होती है, देखो, एक तो पहले काम उसने प्रोटेक्शन किया, दूसरा काम क्या कर रहा है, जब वो रोल होता है पीछे, जब अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्स के दौरान रोलिंग के वक्त उसके ऊपर सेंसेशन तैयार होते हैं। सेकंड थिंग, जब वो पीछे आ जाती है और उसकी रिंग बनती है तो उसका तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ग्लास पेनिस का, और जब क्रिया होने लगती है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है हमें 10-15 मिनट तक, फोर प्ले है या प्ले है या आफ्टर प्ले है। तो ऐसे केसेस में ग्लास प्रोटेक्ट करने में और इजैकुलेशन का टाइम बढ़ाने में ये काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है, और जो मैरिड लाइफ में डेफिनेटली ये डिफरेंस आपको पता समझेगा। डॉक्टर साहब, मल्लिका जी बात करना चाहती है Surely. आपसे, हमारी महिला लेते दर्शक हैं। है, नोएडा से बात Surely. कर रही है। मल्लिका जी, सर से सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों में फोरस्किन होती है क्या और उसके क्या फायदे होते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। हम स्त्रियों सब पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रियों में होता है क्या, डेफिनेटली कहेंगे आपको। डेवलपमेंटली मेल फीमेल जब डेवलप होते हैं हमारे गर्भाशय में, तो एक कॉमन प्रवास रहता है, तब तक सब गुण सेम रहते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है वहाँ पे मेल अलग फीमेल अलग। तो जब मेल बन रहा है तो वो क्लाइटोरिस और सामने वाला ग्लांस ये आगे आके फोरस्किन बनती है। फीमेल में क्या होता है, वही ग्लांस अभी छोटा हो रहा है, छोटा होकर प्रीप्यूस छोटा हो रहा है, और स्क्रोटम और टेस्टिस के बजाय उनके लेबिया यानी आउटर अंग बन रहे हैं। तो जब ये पीछे आने के बाद जब ये प्रोसेस शुरू रहती है, वहाँ पे एक होर्डिंग होता है, उसे कहते हैं क्लाइटोरल हुड, या फीमेल उसे कह सकते हैं फोरस्किन। और क्या फ़ायदा है इसका, तो वो भी पार्ट डेलिकेट रहता है, उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, उसे इंजरी ना हो, या उसको भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑर्गेज़म के समय उसको स्लाइड और ग्लाइड होके प्रोटेक्शन देने के लिए डेफिनेटली फोरस्किन रहती है। लेकिन उसे लुकोम वाटर से या कोल्ड वाटर से वॉश करके अच्छा रहना चाहिए। कोई भी प्रकार का ऑयल या कोई क्रीम या कोई अदर एंटीबायोटिक वहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब शीघ्र पतन के बारे में बात करें तो इस शीघ्र पतन का और फोरस्किन का कोई रिलेशन होता है? डेफिनेटली, इसलिए तो हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्यों समझाना चाहता हूँ, जो भी दर्शक है हमारे, यहाँ पे स्किन जब पीछे आती है तो रोल होते होते वहाँ पे सर्कल बन जाता है। कुछ केसेस में वो पीछे नहीं आती या डायबिटीज में नहीं आती, वो केसेस में हम पार्शियली कट करते, पूरा नहीं निकालते, क्योंकि वही रिंग पीछे आके जब यूरेथ्रा को टक करेगी या कॉन्सेंट्रिक मसल रहते हैं उसे कांटेक्ट करेंगे, तो पार्शियली यहाँ पे यूरेथ्रा क्लोज होती है, और वहाँ पे अपना सामने वाला पार्टनर जब तक चाहता है उसे ऑर्गेज़म होने तक ये क्रिया बढ़ाने में काम में आती है। और डेफिनेटली शीघ्र पतन कंट्रोल करने में ये फोरस्किन का सबसे बड़ा रोल होता है। और कमज़ोरी किसी अगर किसी को हो Sure. तो इस कमज़ोरी का और फोरस्किन का कुछ रिलेशन होता है? डेफिनेटली, सवाल ही नहीं रहेगा, क्यों बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन निकाल दी, क्या हो रहा है, इमेजिन करो सामने वाले क्लोथ्स है, अंडरगारमेंट्स, हमेशा उसको फ्रिक्शन करते रहेंगे, तो क्या हो गया, ये ब्लंट हो गया। ब्लंट होने से क्या हो रहा है, जब वो एक्ट करते वक्त थर्स्टिंग करते हैं तो वहाँ पे कोई जो बेरिंग इफेक्ट नहीं आता है, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और डेफिनेटली यहाँ पे कमज़ोरी, शीघ्र पतन एक कॉम्बाइन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये फोरस्किन आप इंटैक्ट रखोगे, लेकिन हाइजीन रख के तो ही इसका फ़ायदा है, नहीं तो बाकी सब एक क्लिप देख के आप उसका नॉलेज लेके आपकी खुद की हाइजीन, खुद का डिसीजन लेके आपकी कमज़ोरी, शीघ्र पतन आप टाल सकते हो।
और डॉक्टर बहुत अच्छी जानकारी थी फोरस्किन के Definitely, बारे में। yeah. यूजुअली सिर्फ इतना ही पता होती है कि हाँ फोरस्किन Yes. होता है, लेकिन उसके फायदे विशेषताएं क्या क्या होती है, है, उसके correct. फायदे क्या होती है, Sure. क्यों ज़रूरी होता है, या फिर Definitely. हमारे नेचर ने ऐसा सब क्यों Definitely, बनाया, क्यों फीमेल बनाया. का अंग मेल का अंग, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है ज़्यादा। तो surely. ये बहुत अच्छी जानकारी Definitely, yeah. इस हिस्से में, इस एपिसोड से हमें मिली है। Surely. तो आप भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ये सारे नंबर्स घुमा सकते हैं। और ये नंबर्स जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे अपने डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि आप जिस जगह पे रहते हो, आप भले नागपुर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, नवी मुंबई में रहते हो, या फिर नासिक में, थाने में, पुणे में, आप कहीं भी रहते हो, डॉक्टर साहब के सेंटर्स जो है इन सारी जगहों पे है, और आप डॉक्टर साहब के ओपीडी में जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस वेबसाइट पे जाके भी अपॉइंटमेंट का बटन क्लिक करके आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं और जानकारी अब इस बार लेते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्यूरोनीज प्लाक क्या होता है, इसका क्या संबंध होता है कमज़ोरी से, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में इसका रोल क्या होता है, ये सब हम जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये टर्म मेरे लिए नहीं है, प्यूरोनीज प्लाक, राइट? Peyronie's plaque, correct. तो ये क्या होता है? आप काफ़ी स्टडी करके आ गए आप डेफिनेटली। एक कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन रहते हैं, हमें यहाँ पे क्यों बताना है भाई, आपको तो डायग्नोस करके या कोई ऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन ये होता क्या है भाई, पेनिस या आपके पर्सनल प्राइवेट पार्ट पहले कौन देखता है? अपन खुद देखते हैं अपने टॉयलेट में या बाथरूम में, जहाँ पे भी उसको आप क्लीन कर रहे हो, तो उसको कोई रेडनेस है क्या, उसको कोई इंजरी है क्या, उसको कोई बेंड है क्या, उसमें कुछ गीट आई है क्या। अब आता है टॉपिक की तरफ, किसी भी कारणवश लिंग के सेंटर में या टिप में या बेस में एक हार्ड गीट जैसा या स्वेलिंग आता है, और वो स्वेलिंग पेनफुल रहता है, और जब इरेक्शन आने के बाद उसका स्ट्रेट डायरेक्शन जाके राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, यही दिशा में उसका एंगुलेशन होता है, और इसे कहते हैं पेरोनिस प्लाक। और उसे क्या करना है क्या नहीं देखेंगे। और ये जो है पेरोनिस प्लाक जो होता है, ये right. किस में आता है, मतलब इसकी कुछ वजह होती है ऐसे कुछ? यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, यानी होते कैसे हैं? डायग्नोस करें उसको, इसे कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी यहाँ पे समझो आपको खुद को पता चलता है, आपका पार्टनर बोलता है कि एट द टाइम ऑफ इरेक्शन एक्ट कर रहे हो तो मुझे पेन हो रहा है, वहाँ पे मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा है, या बहुत बार यहाँ पे बेंड आता है। देखो नॉर्मल अपीयरेंस में उसके स्लीपिंग पोजीशन में उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब ये इरेक्ट होता है तब लैटरल, डाउनवर्ड, अपवर्ड या लैटरल, और हमें हाथ को वहाँ पे स्वेलिंग या हार्डनेस लगता है या पेन होता है। तो ये लक्षण रहते हैं पेरोनिस प्लेक के। डॉक्टर साहब चेन्नई से हमें कॉल आ रहा है, रवि जी बात करना चाहते हैं आपसे। रवि जी सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। पेरोनिस प्लाक निकालने के बाद दोबारा हो सकता है क्या, बताएं? अच्छा, रिकरस कहते हैं हमारी लैंग्वेज, यानी हमने पेरोनिस प्लाक निकाल दिया तो और भी आता है क्या? तो हम दाद देते हैं, काफ़ी अच्छा स्टडी करने के बाद ये पूछ सकते हैं। तो पेरोनिस प्लाक की ट्रीटमेंट क्या है हम डिटेल में आने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट में इनका क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं यहाँ पे। भाई हमने वो पेरोनिस प्लाक निकाल दिया तो पहले ही हम काउंसिल करते हैं, ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव यानी एज बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो जहाँ से हम निकालेंगे वहाँ पे तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन उसके अदर एरिया में वो आ सकता है। लेकिन उसे आपको घबराना नहीं है, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उससे भी ट्रीटमेंट है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलता है, जो कमजोरी है उसे भी हम टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब इस पेरोनिस प्लाक का निदान कैसे होता है? डायग्नोसिस कैसे होता है? वेरी नाइस। ये देखो पहले तो जो हमारे सामने पेशेंट बैठा है, जो हिस्ट्री दे रहा है, भाई मुझे वहाँ पे पेन है, मुझे वहाँ पे इरेक्शन होने के बाद बेंड हो रहा है, मेरी पार्टनर को वहाँ पे एक्ट करते वक्त पेन हो रहा है, लेकिन वो हो गया क्लिनिकल। तो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस या रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका हम कलर डॉपलर ऑफ पेनिस या सोनोग्राफी रहता है। वो क्या दिखाता है आपको, यहाँ पे जो प्लाक है, जहाँ पे गीट है, कैल्शियम जमा होता है, गीट दिखती है वहाँ पे, और हम एक टेस्ट रहती है ओरल सेल डेटाफिल टेस्ट,
और वो टेस्ट देने के बाद कितना बेंड होता है, कितना एंगुलेशन है, वो भी हमें दिखाई देता है। तो कलर डॉपलर से हम उसका डायग्नोसिस फिक्स कर सकते हैं, जो हमें ऑपरेट में काम में आता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद रेखा जी बात कर रही है, Surely. उनसे आपको लेते हैं। उनको सवाल पूछना है आपसे, Definitely. उनका फ़ोन Yeah. लेते हैं। रेखा जी, सवाल पूछिए आपका। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, पार्टनर को डायबिटीज है और लिंग में गिफ्ट है होने से टेढ़ापन और कमजोरी आती है, क्या इसकी जानकारी दीजिए। आपको लगता डायबिटीज था है। ये मेल का प्रॉब्लम है और फीमेल का क्या काम? अरे रिसीवर कौन है? पेन किसको होगा? फीमेल को होगा। फीमेल को होगा। डायबिटीज़ के केस में क्या होता है, डायबिटीज़ का क्या पैथोजेनेसिस है? डायबिटीज़ में जो ब्लड सप्लाई है पेनिस को जा रहा है वो कम होता है, डायमीटर कम होता है, नर्व सप्लाई कम होता है, और बहुत बार एक्ट करते हुए ट्रॉमा हो गया, ध्यान में नहीं आता है, वहाँ पे ब्लड जमा होता है, उसी के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है। इसलिए जो पूछ रहे हैं ना, एक गीट है, तो ये है पेरोनिस प्लेक, और उनका कहना है भाई इसे क्या करना है, बाद में क्या ट्रीटमेंट होती है, तो उसका डिस्कशन हम डिटेल करने वाले हैं। इनिशियल पार्ट में पी शॉट थेरेपी रहती है, वो कैसे काम करती है क्या नहीं, जब हम वो लेवल पे आएंगे डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, ट्रॉमा न होने देना, और रेगुलर बेस पे कोई भी कमजोरी आ जाए तो विशेषज्ञ को दिखाना, ये सबसे ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने ट्रीटमेंट का जिक्र Sure, किया, sure. तो ये ट्रीटमेंट इसके लिए क्या होती है? हाँ करेक्ट, वेरी नाइस। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को स्टार्टिंग में बहुत कम होगा, यानी उसको सेटल होने को 6 महीने लगते, कुछ एंटीबायोटिक से, कुछ पेन किलर से, या बहुत बार वहाँ पे विटामिन सप्लाई, विटामिन ई का सप्लाई वहाँ देने के बाद वहाँ पे कुछ कम हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो अच्छी बात है। समझो इससे नहीं हुआ तो उसके आगे का रोल रहता है पी शॉट थेरेपी, और उसके आगे आता है बहुत बार एक्सीजन, बहुत बार इंसीजन थेरेपी, और ज़रूरत पड़े तो पेनाइल इम्प्लांट तक भी जा सकते हैं, और 1 बाय 1 हम डिटेल में देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इस प्यूरोनिक प्लाक की हाँ। ट्रीटमेंट होती है आपने कहा, Surely. तो इसके लिए पी शॉट थेरेपी कैसे काम करती है? वेरी नाइस। देखो, जब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, समझो मेडिसिन दे दिया, एंटीबायोटिक दिया, पेन कर दिया, कुछ भी नहीं काम कर रहे, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, जिसमें खुद का ही ब्लड निकाल के सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर इंटरफेरॉन से, ग्रोथ फैक्टर से वो ऐड करके वहाँ पे लीजन में इंजेक्शन दिए जाते हैं, और ये इंजेक्शन से वहाँ पे डेफिनेटली न्यू ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फाइब्रोब्लास्ट तैयार होके वहाँ पर टेंडरनेस, हार्डनेस कम होता है, और ये रहते पी शॉट थेरेपी। और इससे भी नहीं हुआ तो आगे क्या करना है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, और अगर प्यूरोनिक प्लाक किसी को अच्छा, हो, या। तो उसके लिए क्या सर्जरी भी की जाती है? करेक्ट, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। यानी हमने मेडिसिन दे दिए, समझो ठीक है 50% रिलीफ आ गया, पी शॉट थेरेपी दिया, फिर भी वहाँ पे लिंग का बेंड नहीं जा रहा है, पेन कम नहीं हो रहा है, इवन वहाँ पे पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफिनेटली इंसीजन थेरेपी और उसे निकाल के एक्सीजन थेरेपी एंड ग्राफ्टिंग, और ज़रूरत पड़े तो कभी कभी ज़्यादा बेंड होगा तो पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, लिंग में गीट आ गई तो डरना नहीं है। बहुत बार कैंसर की वजह से घबरा जाते हैं, तो वहाँ पे विशेषज्ञ को दिखाओ, उसका डायग्नोसिस 90% पेरोनिस प्लेक होता है, और कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आप मत डिसाइड करो, विशेषज्ञ को दिखाओ, और अपनी निजी प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना, अपने पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ हैप्पी रखो। तो डॉक्टर साहब, इस प्यूरोनिक प्लाक के Yeah. बारे में सच Yeah. में पता नहीं था, और Surely. मुझे नहीं लगता कि किसी नहीं, दर्शकों नहीं। को भी पता Surely. होगा। तो यही सच बात कहूँ तो हमारे शो का यही पर्पस है कि Definitely. ये सारी टर्म्स जो है Yeah. लिंग सेक्स से जुड़ी Yeah. क्या व्याधि है, क्या Definitely. समस्या है, ऐसी नई नई समस्याएं हम हमेशा डिस्कस Definitely. करते हैं, और Surely. दर्शकों को Yeah. साइंटिफिक जो सही Information इंफॉर्मेशन है, देते हैं। जो वास्तविक इंफॉर्मेशन है, वही हम देते हैं। Sure. तो दोस्तों, ये भी चर्चा बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सवाल पूछने हैं, तो आप सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है हमने दे रखे हैं, वो डिस्प्ले कर रखे हैं, वो नोट कर लीजिए, तथा ईमेल आईडी भी है drvijaydahiphale@gmail.com, और वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछते हैं। तो चलिए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इस बार हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, Sure. वो है कमज़ोरी और म्यूस थेरेपी के बारे में। Definitely, yeah. ये क्या होता है म्यूस? तो सबसे पहले मुझे ये सवाल पूछना है कि ये म्यूस होता क्या है? डेफिनेटली
बहुत बार कोई संभ्रम हुआ होगा ये म्यूस क्या होगा, यानी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हमें गोली पता है, टैबलेट पता है, क्रीम पता है, ऑयल पता है। मेल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। और जो लोगों को मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट है, जिसे भाई लेना ही नहीं है मेडिसिन, घबराते हैं मेडिसिन लेने से, किसको बाईपास हुआ है या किसी को कोई डायबिटीज़ है, बीपी है, और उसे ये मेडिसिन हम दे नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में मेल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन इसका यूज़ करते हैं। क्या होता है, कैसे देते हैं, देखेंगे। और ये कमज़ोरी में म्यूज़ की सिस्टम जो है, ये Yeah. थेरेपी काम कैसे करती है? उसका तत्व, प्रिंसिपल कैसा है। देखो, हर ट्रीटमेंट का तत्व रहता है हमारे लिंग के तरफ जो प्रवाह है, ब्लड है, कम से कम 10 गुना वो आगे जाए। स्पेशली ये म्यूस में एक स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं, क्या है हम देखने वाले हैं। जब उसे हम यूरेथ्रा में डालते हैं और यूरेथ्रा में डालने के बाद ब्लड फ्लो अपने रूटीन फ्लो से 10 गुना बढ़ता है और लिंग को कम से कम 20 या 30 मिनट तक इरेक्ट रखता है। ये कैसे करते हैं, कैसे देते हैं, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है, लोकेश जी बात करना Sure. चाहते हैं जालना से, उनका Very good, सवाल लेते हैं। लोकेश जी, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। म्यूज थेरेपी से यूरिन के पाइप को कुछ डैमेज हो सकता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, क्या बात थेरेपी है? से डैमेज हो सकता है? अभी म्यूस यानी हम यूरेथ्रा में डाल रहे हैं उसको, यानी यूरेथ्रा के पाइप में। हाँ। तो देखने के लिए बोलेंगे इनको। ये देखो, एक चीज़ आपको कहता हूँ, ड्राइविंग अच्छी करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसलिए खुद होके ट्रीटमेंट लेना नहीं भाई, पहले डेमो लो। यानी आपको कितना भी पता होगा आता है, तो वहाँ पे आपको डेमो के बगैर प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ध्यान में नहीं आती। तो आप गलती से स्किन पीछे नहीं की, वहाँ पे अंधेरा है और का गलती से उसका टिप हिट हो गया, कहाँ पे ब्लीडिंग होती है। बहुत बार ये पाइप को डैमेज हो सकता है और बाद में स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो सकता है। तो एक कमजोरी रही बाजू में और आपकी यूरिन बंद होने की नौबत आ सकती है। तो डेमो लेके विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी से मशवरा करके ही ये म्यूज थेरेपी लेनी चाहिए। जो कमज़ोरी में म्यूज़ थेरेपी दी जाती है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अच्छा, मेथड क्या होती है? ये उनको हम बता रहे थे कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो स्पेसिफिक को मेडिसिन जो आता है, कोई ऐसे प्लास्टिक का कैन्यूला रहता है इंजेक्शन के जैसा, काफ़ी पैक्ड रहता है, स्टेराइल रहता है। तो वो जिसे हम ओपन करेंगे, काफ़ी अच्छे लाइट में करना है। लोगों को अंधेरे में करने की आदत है, समझ में नहीं आता उन्हें। तो ओपन करने के बाद जो लिंग का सामने वाला भाग है, उसे पहले कोई ऑयल या जेली लगानी चाहिए और वो लगाने के बाद वो ट्यूब जो है उसके ऊपर की कैप निकालना है, केयरफुली निकालना है, क्योंकि उसे कोई डैमेज ना हो। और फिर उसका टिप अपने यूरेथ्रा के अंदर डाल के वहाँ पे पुश करने के बाद वो मेडिसिन यूरेथ्रा के अंदर जाता है। और वो जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, किधर भी फेंकना नहीं है, अपने डस्टबिन में डालना है। और 10 मिनट के बाद उसकी एक्शन कैसे होती है देखेंगे। और ये ट्रीटमेंट जो है म्यूज़ Yeah. थेरेपी की कमज़ोरी के लिए, Yeah. दी किससे जाती है? यानी इंडिकेशन किसे देना है, करेक्ट। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने अभी कहा किसको एलर्जी रहती है, यानी टैबलेट खा ली, एसिडिटी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, वो बोलते हैं मुझे तो लेना नहीं है। दूसरी चीज़, समझो उन्हें कार्डियक डिसीज़ है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डर लग रहा है मुझे लेने का नहीं दवा। तो ऐसे केसेस में ये म्यूज़ जो है यूरेथ्रा के अंदर इंजेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा इरेक्शन 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक देता है। तो जो लोगों को ओरल थेरेपी लेनी नहीं है, जो लोगों को इंजेक्शन लेना नहीं है, जो लोगों को ऑपरेशन नहीं करना है, ये लोगों के लिए म्यूज़ थेरेपी काम में आती है। डॉक्टर साहब, ललिता जी बात कर रही है मुंबई से, Definitely. उनका सवाल लेते हैं। लेते हैं। ललिता जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोला। हाँ, म्यूज थेरेपी की मेडिसिन से योनि पर कोई असर होता है क्या? सही बात है ना, यानी मेल यूज़ कर रहा है लेकिन उसका इजैकुलेशन किधर जाने वाला है, फीमेल में, फीमेल में जाने तो वाला उसको है। कुछ हो रहा है क्या? ये सवाल काफ़ी जायज़ है। यहाँ पे देखो, आपने इरेक्शन के लिए म्यूस ले लिया, ठीक है भाई, कंडोम यूज़ करे तो उसके अंदर जाएगा इजैकुलेशन। अदरवाइज नॉर्मली वहाँ पे वजाइनल डिपोजिशन होने के बाद खुद ये ड्रग की भी एलर्जी रहती है, वहाँ पे इचिंग हो सकता है, वजाइना को रेडनेस आ सकता है, वहाँ पे बहुत बार शॉक भी हो सकता है। तो विशेषज्ञ से पूछ के ही यहाँ पे वो ट्रीटमेंट लेनी है। अदरवाइज क्या केयर लेनी है, क्या प्रोटेक्शन यूज़ करना है, ये पर्सनली वो सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी से
डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर, और इस कमजोरी पे जो म्यूज थेरेपी या। दी जाती है तो इसके एलिमेंट्स कुछ होते होंगे, क्या होते हैं इसके एलिमेंट्स? मेडिसिन क्या है उसके अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है। काम करता है। श्योरली यहाँ पे वासोडायलेटर, ये देखो वासोडायलेटर ही एक चीज़ ऐसी है जो माइंड में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, बाद में फिर साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, वो अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन, अल्प्रोस्टाडिल, ये स्पेशल एलिमेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे हम कहते हैं, कैलकुलेटेड डोज में रहता है और उसे यूरेथ्रा के अंदर इंजेक्ट करने के बाद 10 मिनट के अंदर एक्शन आती है और वो पर्सन इरेक्शन होके अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है या एक्ट कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन या अल्प्रोस्टाडिल। और एक बात यह है कि अगर ये थेरेपी है तो जाहिर सा सवाल है कि दर्शकों को ये भी, क्योंकि मेरे मन में भी ये Surely. सवाल आया कि अगर Yeah. ये थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट है, तो इस पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इससे? तो अभी का ड्राइवर अच्छा होगा तो नहीं होंगे। इसका मतलब आप ट्रेनिंग अच्छी लोगे। समझो यहाँ पे आपने अंधेरे में कर रहे हो, कहाँ पे चुबा दिया पेनिस को, हो गया ब्लीडिंग। कभी कभार तो क्या होता है, कहाँ तो भी पड़ा है उसका वो सैचेट, उठा रहे हो, उसको ओपन किया, नीचे गया और उसे यूज़ कर रहे हो तो इन्फेक्ट हो रहा है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे है, जिसको बेंड पेनिस है, पेरोनिस प्लेक है, या जहाँ पे फाइमोसिस है, या जिसको डायबिटीज़ है, जिसका मुंह पूरा बंद हो गया पेनिस का, तो ऐसे केसेस में बहुत केयरफुली यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, हर चीज़ को ट्रीटमेंट है, रिजल्ट है, लेकिन प्रॉपर हैंड्स, विशेषज्ञ के हाथ से खुद होके काउंटर पे जाके मेडिसिन लोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे। तो ऐसा रहता है म्यूस और ऐसी रहते हैं उसके रिजल्ट्स। तो अपना सेक्सुअल लाइफ म्यूस यूज़ करके एंजॉय करो, आप भी खुश हो, पार्टनर को भी खुश करो। तो डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन से मुझे ये एक लगा कि एक चीज़ ऐसी लगी कि हम सिर्फ सेक्सुअल समस्या जो लैंगिक समस्या है उनको सिर्फ उनके बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में डिस्कस करके भी क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, क्या इलाज है, उसके बारे में भी बहुत हम अच्छी तरह से बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जानकारी जो थी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक स्वरूप की थी, साइंटिफिक थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, उनसे मिलना है, तो आप भी स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स है वो नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, दादर है, अंधेरी है, या फिर नेरुल में है, या फिर खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर में भी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। उनकी ओपीडीज यहाँ पे चलती है, दुबई में भी उनके क्लिनिक है। तो यहाँ आप जा सकते हैं और सारे सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं से निजात पाइए। तो डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन बहुत अच्छी रही, काफ़ी अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है, सिर्फ सेक्सुअल डिसीजेस नहीं, तो उससे जुड़ी क्या ट्रीटमेंट है वो हमें बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय हो चला है दर्शकों को अलविदा कहने का। तो चलिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे अच्छे साइंटिफिक टॉपिक्स लेकर, और क्या क्या लैंगिक समस्या है, उन समस्याओं पे क्या क्या इलाज है, किस तरह से आपको ये सारी ट्रीटमेंट्स मिल सकती है डॉक्टर साहब के पास से, ये भी हम बताएंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये शो। लेकिन अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्ते।